प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर कृष्णकांत त्रिपाठी। हम लोग कक्षा 12 गणित की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये जो वीडियो मैं आप डाल रहा हूं, ये जो सवाल आपको बता रहा हूं, इनको आप रोज़ के रोज़ करते जाइए। 2-4 दिन में एक सवाल आपको देता हूं तो आराम से उनको करते जाइए। और ये सवाल अगर आप करते जाएंगे तो निश्चित मानिए आपके 90-95 नंबर तो निश्चित ही आ जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस, पूरे इम्पॉर्टेंट सवाल हर चैप्टर के कवर करने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम लोग सारणिक के जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो देखते हैं। पहला सवाल आपकी दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा हुआ 0 सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? अगर किसी सारणी की, देखो इसमें क्या करना है, 1 1 1 दिखाई दे रहा है और अगर यहाँ से देखो x y z ये दिखाई दे रहा है तो ऑपरेशन, अगर ये आपको मालूम होगा कि ऐसे इसको रो बोलते हैं, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, और ऐसे इसको कॉलम बोलते हैं। तो इनमें ऑपरेशन आप कर सकते हैं। C2 अगर C3 को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, C2 प्लस C3 को जोड़ दिया जाए और लिख किस जगह दिया जाए, अगर ये लिख देते हैं तो इसका मतलब आप C2 की जगह लिख रहे हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा। इसमें आपने इसको जोड़ा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस जेड। यहाँ भी देखो एक्स वाई जेड वही तो मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ एक्स प्लस वाई, ये जेड जुड़ जाएगा। तो क्रम से मैंने लिख दिया है इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। इसको आप C3 जगह भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। आप देखिए क्या दिया गया है, यहाँ कॉलम है जो C2 से क्या कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, या हिंदी में लिखना हो तो वनिष्ठ। कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 1 1। कॉमन ले लेंगे तो इसको बाहर लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको बाहर लिख दीजिए। कॉमन ले लिया है ना उसको। अब यहाँ पे तो 1 1 था, यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1 1 1 बचेगा। आगे वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब ये रूल आपको पता होगा, अगर किसी सारणी के 2 पंक्तियां या 2 कॉलम समान है तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ लिखोगे C1 बराबर C2, दोनों में 1 1 लिखा है अभी। अब अतः ये पूरा सारणी जो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है बाहर, और इस सारणी का मान हो गया 0। और 0 में किसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो यही आपको प्रूव करना था और 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ये सवाल सारणी का जो आप देख रहे हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। तो इसको ढंग से कर लीजिए। किताब में दिया गया है वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि कोई चीज़ जोड़ने घटाने पर ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है। कर सकते हैं तो इसको जोड़ दीजिए a प्लस सी और फिर इसको घटा दीजिए, तो ऐसा तो कर सकते हैं। तो फिर और भी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो जब किसी प्रश्न में, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है, डायरेक्ट आप इसका प्रसार कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए इसका, R1 के सापेक्ष विस्तार। और ये 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, विस्तार करने पर। अब विस्तार कैसे करते हैं ये तो जानते होंगे। पहला अवयव लिखेंगे तो उस वाले कॉलम को, उस वाली रो को छोड़ दिया जाता है, फिर इसका इसमें गुणा किया जाता है पहले नंबर पे
एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ऐसे गुणा किया जाता है। तो इसका गुणा करेंगे तो BC होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे वो माइनस लिखा जाता है। तो A का B में गुणा और A का C में गुणा हो गया। अगला अवयव जब लिखते हैं वो माइनस में लिखते हैं, तो वो अब इस कॉलम में आ गया और रो तो वही रहेगी। तो अब इनका गुणा होगा, कैसे गुणा होगा, A का C में और प्लस B का C में, और इधर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा AB। अगले वाले पद कौन, अगला वाला जो पद लिखा जाता है तीसरा वाला, वो फिर प्लस में लिखा है, पहला प्लस फिर माइनस लगाएंगे फिर प्लस। अब तीसरे वाले अवयव के साथ इसमें तो ये कॉलम छूट गया, अब इनका आपस में गुणा होगा, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। AB फिर A का C में गुणा करेंगे तो AC, फिर B का B में गुणा करेंगे तो B², फिर B का C में गुणा करेंगे तो प्लस BC, और माइनस माइनस B का गुणा हो जाएगा तो B²। तो B² यहाँ कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, जो बाहर लिखा अवयव है उसका गुणा कर देना है, अंदर गुणा कर दीजिए। तो ABC आएगा, फिर माइनस A²B आएगा, फिर आगे माइनस A²C। अब माइनस C का गुणा कर दीजिए इसमें, तो माइनस AC² आएगा, फिर माइनस का BC² आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ABC आएगा। अब A का गुणा यहाँ करिए पहले, प्लस A²B, फिर आगे करिए तो प्लस A²C, फिर A का गुणा BC में करिए तो ABC हो जाएगा, फिर C का गुणा करिए तो प्लस ABC, फिर C का आगे गुणा करिए तो AC², फिर प्लस BC में गुणा करेंगे तो BC²। अब देखिए जो ख़त्म हो रहे हों पद, कट रहे हैं, उनको काट दीजिए। A²B A²C AC², BC², अब ABC कितनी जगह बच गया, 4 जगह बच गया, तो 4 ABC आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ खोकट नहीं करनी पड़ी। तो परीक्षा में ऐसे करके आइएगा। इसको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।